अभी इससे पहले ही क्लास में हम लोग प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और फ्लोटेशन, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। और उस पर हमने क्वेश्चन भी कई सारे किए। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान समझिए, अगर किसी प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, अगर किसी एक यूट्यूब में एक मरकरी भर के, किसी एक यूट्यूब में थोड़ी मरकरी भर के उसकी दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड में हम दो अलग अलग मटेरियल भरें, ठीक है, सुनो ध्यान से एक बार, किसी यूट्यूब में मरकरी भर के अगर उसकी दो अलग अलग साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, हम दो अलग अलग मटेरियल फिल करें तो किस साइड के मटेरियल की हाइट ज्यादा होगी? सर जिस साइड के मटेरियल की डेंसिटी कम होगी, जिस साइड के मटेरियल डेंसिटी कम होगी। सर प्रेशर को इक्वल रखने के लिए हाइट को ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि डेंसिटी कम है। प्रेशर का फॉर्मूला P इक्वल टू एच रो जी, बार बार बोल रहा हूं, P इक्वल टू एच रो जी। तो इसका मतलब सर प्रेशर को ज्यादा रखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, मतलब अगर प्रेशर को बैलेंस करना है P1 बराबर P2 रखना है तो सर H1 रो 1 G बराबर क्या होना चाहिए, H2 रो 2 G होना चाहिए ना। G तो दोनों के लिए सेम है भाई, G तो दोनों साइड सेम रहेगा, इसलिए H1 रो 1 बराबर H2 रो 2 होना चाहिए। और दो चीजों का प्रोडक्ट अगर आपस में इक्वल हो, बार बार कह रहा हूं, अगर किन्हीं दो टर्म का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना चाहते हैं आप, किन्हीं दो टर्म का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटाना पड़ेगा, समझ गए ना। अगर दो टर्म का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटाना पड़ेगा या घट जाएगा खुद ब खुद, ठीक है ना, क्लियर है। जैसे अगर इधर मैंने कहा H1 बाई H2, मैं ये भी तो कह सकता हूं H1 बाई H2 इक्वल टू क्या आएगा बताओ, रो 2 बाई रो 1। H1 बाई H2 इक्वल टू रो 2 बाई रो 1। तो साफ दिखाई दे रहा है कि H का रिलेशन रो के साथ कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। सर जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसकी हाइट कम, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसकी हाइट कम, और जिसकी हाइट कम उसकी डेंसिटी ज्यादा, या ये कह लो कि सर उतनी ही हाइट तक अगर दोनों अगर, अच्छा अब मैं आपसे फिर कह रहा हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, दो बाल्टी में मैंने दो अलग अलग कंटेनर के अंदर मैंने दो अलग अलग लिक्विड भरे, ये A है और ये B है। इफ रो A इक्वल टू रो B, ध्यान दीजिएगा, इफ रो A इक्वल टू रो B देन PA और PB में रिलेशन बताइए जल्दी से, PA इक्वल टू PB, समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छे। इफ रो A इज ग्रेटर देन रो B, सर PA इज ग्रेटर देन PB। कारण क्या है, अभी फिलहाल के लिए दोनों में मैंने क्या ली है, हाइट सेम ली है, समझिए ना, दोनों का लेवल चूंकि सेम है इसलिए मैं ऐसा कह पा रहा हूं। तो रो A जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसी का प्रेशर भी ज्यादा होगा, समझ में आ रही बात ना, बहुत बढ़िया। अगर मैंने आपसे कहा फिर एक और केस लिया, मैंने ये दो अलग अलग कंटेनर लिए, इसमें पानी भरा है यहां तक, इसमें पानी भरा है यहां तक, PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, और ये है A ये है B। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रो A एंड रो B, बताइए। वेरी गुड, रो A इज ग्रेटर देन रो B, रो इज ग्रेटर देन, समझ में आ रही बात ना मेरे बच्चों। जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है वो कम हाइट में भी उतना ही प्रेशर डाल देता है, समझ गए ना, और जिस लिक्विड की डेंसिटी कम होती है वो हाइट ज्यादा रहेगी लेकिन डेंसिटी उसकी कम होने की वजह से प्रेशर कम पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है। वैसे भी डेंसिटी के कम हो जाने से मास कम हो जाता है, और मास कम हो जाने से वेट कम हो जाता है, और वेट कम हो जाने से फोर्स कम हो जाता है, और फोर्स कम हो जाने से प्रेशर कम हो जाता है, समझ गए ना। अरे पकड़ पा रहे हो कि नहीं, ठीक। कहानी कहां से कहां ले गए आपको खुद ही समझना है भाई। डेंसिटी का कोई पूछ रहा है कि डेंसिटी का इंपैक्ट पड़ क्यों रहा है, तो बताओ ना भाई, डेंसिटी की वजह से, क्योंकि प्रेशर तो सही मायनों में लोड डालता है ना, जो पानी भरा हुआ उसका वेट, उसका लोड डालेगा प्रेशर, क्लियर है, अभी कोई डाउट तो नहीं, बहुत अच्छे। अगर मैंने आपसे कह दिया, अब ध्यान सुनिएगा, अभी मैं पूछ रहा था आपसे मरकरी के 760 mm का प्रेशर कितना होगा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए इस कंटेनर में 760 mm की ऊंचाई तक, 760 mm की ऊंचाई तक मरकरी भरी हुई है, क्या भरी हुई है, मरकरी। मेरे को इसका प्रेशर पता करना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा सर, H रो G। सर H की वैल्यू कितनी है, 760 अपॉन में 1000, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, समझ में आ रही बात ना। इसलिए मैंने सर mm को मीटर में बदलने के लिए क्या कर दिया, 1000 से डिवाइड, ये समझे, क्लियर। अब इनटू डेंसिटी बताइए क्या, तो हम उसको किलोग्राम पर मीटर क्यों नहीं बदल सकते, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको सही लगे। 776 कर लो, mm को सेंटीमीटर में बदल लो, समझ में आ रही बात ना। अभी दोनों से करा दूंगा, पहले मैं इससे करा रहा हूं, पहले अब इसको ध्यान लगाओ। अगर वाटर की डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूं कितनी होती है बताओ,
और मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है 13.6 ग्राम पर। आप में से कौन कौन व्यक्ति मुझे बता सकता है कि इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कैसे बदलेंगे? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो सर ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। देखिए क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे सर 13.6 इंटू 1/1000 होगा। सर ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो तो 1/1000 किलोग्राम। और सर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर, मतलब 1/100 मीटर ना, और 1/100 का मतलब 10⁻⁻2 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10⁻⁻2 का क्यूब, मतलब 10⁻⁻6। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 क्या मीटर क्यूब। क्लियर है इतनी बात? पक्का? ऊपर वाला क्या हो जाएगा सर? ये बन जाएगा 13.6 इंटू 10⁻⁻3 और ये बन जाएगा 10⁻⁻6। ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 13.6 इंटू 10⁻+3 मतलब 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। दिव्यांशु समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ? जरा मुझे बताओ, मैंने ये जो बताया ये क्या है? ये है क्या? हाँ किसकी? मरकरी की। ये मरकरी की डेंसिटी है। अब मैंने कहा मरकरी की डेंसिटी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब 1 मीटर क्यूब में हाँ जो डेंसिटी होगी वो 13,000। अच्छा 1 मीटर क्यूब में 13,600 किलो की हो जाएगी। हाँ मीन्स उसका क्या होगा? ये तुम कुछ और बोल रहे हो है ना? हाँ कितना होगा? 13600 केजी वेट। वेट तो कह रहा हूं मेरे स्टूडेंट हो तो मत क्या करो ऐसी गलती। हाँ ठीक है ना? मास। क्लियर सर? इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर हम मरकरी का ले लें, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर मरकरी का ले तो उसमें उसका मास जब मेजर करेंगे तो वो 13,600 किलोग्राम होगा। 13,600 किलोग्राम। मतलब नहीं समझे? एक बार फिर समझो। अगर सर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा टैंक बनाए अपने घर की छत पर हम, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा क्यूबिकल टैंक, सर उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। 1 का 1 ही होता है। समझ में आ रही बात ना? 1 का 1 ही होता है वॉल्यूम भी। क्लियर है? समझ पा रहे हो कि नहीं मयंक? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब। और सर वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मेरी बात को समझ में आ रही? मैं क्या कहना चाह रहा हूं बहुत ध्यान सुनिए, ठीक है? ओके 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब है सर अगर उस टैंक को हम पानी से भर देंगे, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा टैंक बनाया, तो वॉल्यूम कितना होगा उसका? 1 मीटर क्यूब। उस 1 मीटर क्यूब के टैंक को अगर हम पानी से भर देंगे तो उसका वजन होगा 1000 किलोग्राम। मतलब वजन नहीं कहना चाहिए, मास ही कहना चाहिए। क्लियर है? वजन मतलब वेट होता है, ठीक है? तो उसका मास होगा सर कितना? 1000 किलोग्राम। वेट होगा सर कितना? 10,000 न्यूटन। समझ में आ रही बात? पकड़ में आ गया? अब सर उसी टैंक को, वही 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, उसी टैंक को अगर हम मरकरी से भर दें, मरकरी से भर दें, तो उसका वजन होगा सर 13,600 किलोग्राम। हमारी छत गिर जाएगी। समझ में आ रही बात ना? कुछ बात समझ में आ रही है? 13,600 किलोग्राम मतलब समझ रहे हो? 1000 किलोग्राम में 1 टन होता है। 1 टन। अगर इसको क्विंटल में बदलोगे तो 136 क्विंटल हो गया। ये 136 क्विंटल। समझ रहे हो ना? ज्यादा से ज्यादा जो नॉर्मल ट्रक आप देखते हैं 10 टायर वाले, उनकी भी कैपेसिटी मेरे हिसाब से 12 क्विंटल तक, 20 क्विंटल मान लो आप। अगर 20 क्विंटल भी मानोगे तो 140 मतलब 7 ट्रक के वजन बराबर वजन हो जाएगा उसमें। कुछ बात समझ में आ रही है? वो भी 10 टायर वाले की बात कर रहा हूं मैं, बड़े टायर की। समझ रहे हो मेरी बात? पहुंचे 20 या 20 टन जो भी होता हो, कोई मिला जुला के, थोड़ा आइडिया लगाने के लिए बस बता रहा हूं कि वही 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा का टैंक बना के उसमें मरकरी भरेंगे तो सर उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना?
तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा उसको, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक गिलास मरकरी दूंगा और एक गिलास पानी, तो सर संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? बहुत अच्छे। तो मरकरी की डेंसिटी कितनी? 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। भूलेंगे नहीं आज के बाद। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिलेंगे तो अच्छा, कमाल की बात देखो, सीजीएस यूनिट में वैल्यू कितनी? अच्छा, जनरली सीजीएस यूनिट में मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। जनरली सीजीएस यूनिट में मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, समझ रहे हो ना। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, समझ पा रहे हो मेरी बात। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइम। मतलब जनरली सीजीएस यूनिट में मैग्नीट्यूड। ऐसे सोच के तुम नहीं पढ़ते हो, मेरा मन करता तुम ऐसे पढ़ाई करो। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही पढ़ते थे मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो पहले जिनके बारे में आज चर्चा कर रहा था शुरुआत में आते ही, समझ गए ना। जब उनके बारे में मतलब चर्चा करते ना, पता चलता है, ठीक है। एक स्टूडेंट मेरी पूजा, ठीक है ना, अभी जब मैं उसके फोटोज दिखाता हूं अपने घर परिवार में, तो मतलब क्या बात कर रहे हो, ठीक है ना। उसके फोटो दिखाता हूं, कारण पायलट है इस समय, ठीक है ना। समझ मेरी बात ना, पायलट है, यहीं इसी कैंपस से पढ़ के, मैं बार बार यही कहता हूँ कि यहीं से पढ़ के गई है, ठीक है ना। तो अभी पायलट है, और मतलब वुमेन पायलट होना अपने आप में एक बड़ी चीज़, क्योंकि फोटोज वो फिर जैसे अब वो जब उस ड्रेस में फोटो दिखाते हैं ना, तो लोग देख के हैरत में जाते हैं ना, बात समझ में ना, पायलट की ड्रेस में, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं बताना ये चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप भी मेहनत करके पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, काम बन जाएगा आपका, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी थोड़ा ध्यान लगाओ। एक के बारे में बताया, दोनों पूजा ही है, एक एयर होस्टेस थी और एक पायलट है, वो तो है भी पायलट ही है, ठीक है ना। तो अभी भी जॉब कर रही है समय, और कमाल की बात यह है कि अभी तक शादी नहीं हुई है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, यंग एज में बच्चा जब इस तरह का अचीवमेंट हासिल कर लेता है ना, तो सोचो उसके पास कितना कुछ होता होगा, ठीक है ना। कितना साधन वो पहले ही बटोर लेगा, ठीक है ना, कितना स्टेबल पहले ही हो जाएगा। खैर, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा एज के नहीं हैं, अभी बस कुछ की शादियाँ होनी स्टार्ट हुई हैं, ठीक है ना। कुछ ने थोड़ा जल्दी कर ली है, जो जल्दी स्टेबल हो जाते हैं वो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो ज़्यादातर अभी इनमें से यंग एज के ही हैं, ठीक है ना। तो अब भी मेरा कहने का मतलब अभी मेहनत करिए, बहुत जल्दी अचीवमेंट हासिल कर लेंगे। कामयाबी मिलती है किसी किसी को देर में, किसी को जल्दी, लेकिन जो जितना ज़्यादा ध्यान से अभी पढ़ रहा होगा उसको उतनी जल्दी मिल जाएगी कामयाबी। मिलेगी तो सबको लगभग। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपके ऊपर ये असर ना अभी नहीं रहेगा, अगले कई सालों तक रहेगा, देखिएगा आप महसूस करेंगे जब बड़े होंगे। छोटे बच्चों को उतना नहीं समझ में आता, लेकिन आप धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे तो मेरी बातों का असर आपके ऊपर लास्ट तक रहेगा, फिर लंबे समय तक रहेगा। और वो जब असर रहेगा तो उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं चीज़ें आप अचीव कर ले जाएंगे। लेकिन जल्दी चाहते हो ना, तो थोड़ा सा मेहनत बढ़ाओ अपनी, ठीक है ना। जल्दी अचीवमेंट हासिल करना चाहते हो तो पता नहीं क्या बात कर रहा था, अच्छा इस बारे में बात हो रही थी। हाँ, मैंने कहा जनरली सीजीएस यूनिट में मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, पर सर यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ सीजीएस में होता है 13.6 और एमकेएस में होता है 13,600। क्या वजह है सर? ऊपर जो टर्म है ना वो किलोग्राम से ग्राम हुआ है, और ये मीटर क्यूब से, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब हुआ है नीचे वाला। समझ में आ रही बात? सर ये क्यूब की, ये पावर की पावर है, ये पावर की पावर है, समझ में आ रही बात ना। जैसे मैं कई बार आपको बताता हूं कि मेरे बच्चे, अगर मैंने आपसे बोला कि आपके सक्सेस का रेट टाइम की पावर 3 पर डिपेंड करता है, मैं 2 बच्चों में कंपैरिजन कर रहा हूं, एक्स और वाई 2 स्टूडेंट हैं, एक्स की सक्सेस का रेट टाइम की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है और वाई की सक्सेस का रेट टाइम की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब वाई वाला एक्स वाले के कंपैरिजन में बहुत तेज सक्सेस पा रहा है। कुछ बात समझ में ना? कारण क्योंकि सर इसके 2 साल बीतने पर अगर ये 4 गुना तरक्की किया होगा तो वो 2 साल बीतने पर 8 गुना तरक्की किया होगा। नहीं समझे? क्योंकि वो 2 का क्यूब है। जब 2 गुना का क्यूब करोगे, 2 गुने का क्यूब, सर वो टी की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा है और ये टी की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। तो टाइम तो दोनों के लिए आपने 2 गुना कर दिया। 1 साल में इतनी तरक्की थी, 2 साल में कितनी करेगा? अगर मैं ये अंदाजा लगाना चाहता हूं तो सर उसकी 2 साल की तरक्की इसकी 1 साल की तरक्की की डबल हो जाएगी। समझ में आ रही बात ना? कुछ बात पकड़ में आ रही है? बहुत काम की बातें हैं, ठीक है। तो खैर कुल मिला के समझ में आ गया। अब यहाँ रखेंगे, बताइए इसकी वैल्यू कितनी रख दूं? 13,600। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी रख दूं? 9. चलो 10 रख देते हैं, हटाओ, खत्म करो। अब बताओ जरा कितना आएगा ये। तो सर ये तो 3 जीरो हैं, इनसे इन 3 जीरो को उड़ा देते हैं। क्लियर है? आप इसका 136 का 760 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। कितना आ रहा है? 10
0, ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, अब देखिएगा क्या आया, 1 2 3 4 5, मतलब कितना 1.033 इंटू 10 की पावर 5 क्या पास्कल। कितने के इक्वल आया? लगभग 1 ATM के इक्वल। आई बात समझ में? पकड़ पा रहा हो मेरी बात? बहुत अच्छे। तो मैंने बताना ये चाहा कि बच्चे 760 mm ऑफ Hg अगर होगा तो 1 ATM के इक्वल होगा। अगर कहीं पर मरकरी का लेवल, अच्छा हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, वो भी तो इसी से नापते थे अब तक। अभी तो आप डिजिटल मीटर आ गए हैं, लेकिन पहले क्या होते थे, मरकरी का ऊपर नीचे लेवल देख करके तो नापते थे ब्लड प्रेशर। क्लियर है? वो ब्लड प्रेशर का नापने के लिए यही पता करते थे कि मरकरी कितने लेवल पे जाके रुक रही है। समझ में आ रही बात ना? आपके उसके प्रेशर की वजह से मरकरी का लेवल ऊपर नीचे होता है। पकड़ पा रहे हो बातें? बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और करेंगे आप लोग, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चनों में से एक, नीट 2015 का क्वेश्चन है। लेकिन द हार्ट ऑफ ए मैन, हो गया ये सब, इस बारे में आप कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ एक डिस्कशन चल रहा था, इसमें से कुछ ज्यादा खास नोट करने की जरूरत नहीं थी, ये और ये नोट कर सकते थे, बस काफी हो गया। समझ में आने लायक बात थी, वो समझा दी मैंने। पीयूष समझ में आ रहा है ना? ठीक, लिखिए, द हार्ट ऑफ ए मैन, द हार्ट ऑफ ए मैन पंप्स, द हार्ट ऑफ ए मैन, द हार्ट ऑफ ए मैन पंप्स 5 लीटर्स ऑफ क्या, भूमिका क्या, भूमिका क्या, वाटर या अल्कोहल। जो ज्यादा पीता होगा उसके में अल्कोहल भी तो होगी ना। नहीं, जो ज्यादा पीते हैं उनके में अल्कोहल नहीं होती, ब्लड में अल्कोहल नहीं होती है। जो जितना ज्यादा पीते हैं उनके ब्लड में अल्कोहल का मिक्सचर हो जाता है। समझ में आ रही बात ना? तभी तो प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो अगर कोई ज्यादा पीने वाला व्यक्ति हो तो कहो कि तुम्हारा हार्ट अल्कोहल को पंप कर रहा है, ब्लड को थोड़ी ना कर रहा है, तुम्हारे रगों में अल्कोहल दौड़ रहा है। आजकल तो ऐसे मीम्स बनाते हैं ना लोग, बहुत बताते हैं मेरी तो रगों में ही अल्कोहल दौड़ता है। वो अपने आप में बड़ा मानते हैं, हम वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। जैसे बैक बेंचर होना अपने आप में प्राउड फील करते हैं आज के स्टूडेंट, वैसे ही कुछ जो है अल्कोहल की मात्रा ज्यादा ले लेने पर अपने आप को कहते हैं कि मेरी तो रगों में ही लहूनी है, क्या है, अल्कोहल है। तो क्या कहें, खैर लिखो, द हार्ट ऑफ ए मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज, द हार्ट ऑफ ए मैन पंप्स 5 लीटर्स ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट। यानी हर मिनट किसी एक व्यक्ति का हार्ट 5 लीटर ब्लड को पंप आउट करता है, ठीक है ना? क्लियर? बहुत अच्छे। 5 लीटर्स ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट एट ए प्रेशर ऑफ 150 mm ऑफ मरकरी। आप देखिए इसके ब्लड का प्रेशर कितना है। अगर मैं तुमसे जानना चाहूं कि इसके ब्लड का प्रेशर कितना है, ब्लड प्रेशर बताओ, तो कितना है इसकी मरकरी? 150 mm, 760 mm पर एटमॉस्फेयर के बराबर प्रेशर हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड का प्रेशर 760 mm हो जाए, फट जाएगा। 760 पे फटेगा नहीं हालांकि, लेकिन 760 पर 760 से ज्यादा पर थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ है तो, क्योंकि सर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम, ब्लड का प्रेशर ज्यादा। अब तुम कहो सर 760, अच्छा इसका मतलब इतना बियर कर जाएंगे? नहीं भाई नहीं, इससे तो बहुत कम पे फट जाएगा। मींस बस शरीर नहीं फटेगा, बहुत सारी आर्टरीज ऐसी होती हैं जो कि इस अभी ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बहुत सारी आर्टरीज ऐसी होती हैं जिनका कि ब्लड प्रेशर बियर करने की टेंडेंसी से भी बहुत, मतलब 760 से तो बहुत ही कम होती है। कुछ बात समझ में आ रही है ना? अरे सबसे पहले कौन सी आर्टरीज जाती है? ब्रेन हेमरेज होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है ना, हाइपरटेंशन की वजह से या फिर ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से। ज्यादातर केसेस क्या होते हैं? ब्रेन हेमरेज के होते हैं। तो ब्रेन में जो वीन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो कैसी होती हैं? कमजोर होती हैं। उनका प्रेशर झेलने की टेंडेंसी कम होती है, इसीलिए आप लोग प्रेशर कम लेते हैं पढ़ाई का, है ना? आप लोगों को लगता है कि प्रेशर नहीं लेना चाहिए, पानी चाहिए, वो लिखो। तो क्या लिखा सुनिए, द हार्ट ऑफ ए मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज, है ना? ओके, पर मिनट एट ए प्रेशर ऑफ 150 mm ऑफ मरकरी। क्या आप इससे इसके ब्लड प्रेशर का अंदाजा लगा पाएंगे? यस सर। सर यहाँ पर क्या रखेंगे? 150 अपॉन 1000 इंटू सब कुछ करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? तो ये ब्लड का प्रेशर मिल जाएगा यहाँ से आपको कि ब्लड प्रेशर कितना है समय इसका, ठीक है? ओके जी। इफ द डेंसिटी ऑफ मरकरी, वो तो इसने बताई है, इफ द, ये सब मुझे पता है, छोड़ो। फाइंड द पावर ऑफ हार्ट, फाइंड द पावर ऑफ हार्ट इन वाट,
फाइंड द पावर ऑफ हार्ट इन वाट, मतलब आपको हार्ट की पावर पता करनी है। हार्ट को एक मशीन की तरह मानो, तो बताओ इस मशीन की पावर कितनी है, वो भी किस में, वॉट में। वॉट में बतानी, हॉर्स पावर्स में नहीं बतानी है। समझ में आ गई बात ना। क्वेश्चन मैंने कहा ना नीट का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। नीट में इस तरह का क्वेश्चन टफ की कैटेगरी में माना जाता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में माना जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना आसान तो है नहीं। हाँ, जेई मेंस में ये क्वेश्चन मॉडरेट की कैटेगरी में आ जाता है, इजी टू मॉडरेट, एडवांस में आएगा ही नहीं, ठीक है ना। चलो यहां ध्यान लगाओ, बहुत ध्यान सुनो, छोड़ो आप लोग, मैं समझाता हूं। इसका कहना बार बार कह रहा हूं बच्चे, सबसे पहली बात आप मुझे बताओ कि अगर, है ना, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं पावर का फॉर्मूला बताओ, छोड़ो सारी बात पहले, मैं फिर आपको कह रहा हूं, आप हार्ट को एक मशीन समझिए। हार्ट भी अपने आप में क्या है, मशीन है, जो क्या काम कर रही है, लगातार पंपिंग कर रही है, किसकी, ब्लड की, ठीक है ना। उसका काम है, वो लगातार काम करता है, ठीक है ना। अब आप सोचो कितनी कैसी मशीन है ये, बिना थके काम कर रही होती है, ठीक है। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। और पावर, चलो पावर को हम कैपिटल पी से ले रहे हैं, प्रेशर को पी, स्मॉल पी से ले लेंगे। वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस अपॉन टी। एफ का फॉर्मूला क्या होता है सर, इस चैप्टर में आ गए तो सर जाहिर सी बात है एफ बराबर पी ए, समझ में आ रही बात ना। तो सर पी इंटू ए इंटू एस अपॉन टी, और पी इंटू एस अपॉन टी मतलब सर पी वी अपॉन, वेरी गुड, क्या बात है, लड़का समझ गया। एरिया इंटू लेंथ या डिस्टेंस, वीन्स की डिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वीन्स और लेंथ ऑफ द वीन्स या आर्टरीज, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, कितना हो जाएगा ये, पी वी अपॉन टी। क्या आपको वी अपॉन टी दे रखा है क्वेश्चन में, सोच कर बताओ। अरे बच्चों यही तो है, 5 लीटर पर मिनट। व्हाट इज द लीटर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीटर, यूनिट, लीटर किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम और पर मिनट यानी 5 लीटर पर मिनट, ये दे दिया हमको। और प्रेशर हम निकाल लेंगे सर किसकी हेल्प से, देखो मैंने कितना आसान कर दिया क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। लेकिन यही क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो होश उड़ते हैं लोग, यार कैसा क्वेश्चन दे दिया, है ना। मैं कहां से पता करूं कि बंदे का जो है ना कितनी पावर है इसके हार्ट की, समझ में आ रही बात ना। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड कितना है सर, 5 लीटर पर मिनट। और सर प्रेशर कितना, 150 mm ऑफ Hg, 150 mm ऑफ Hg, उससे निकाल लेंगे। दोनों मिल गया तो सर क्या मिल जाएगी, ब्लड की पावर मिल जाएगी, सॉरी हार्ट की पावर मिल जाएगी। चल अब हम काम करते हैं, हम किसके लिए काम करते हैं, पहले प्रेशर के लिए काम करते हैं। बताओ प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, H rho g होता है, मतलब 150 अपॉन 1000 इंटू 13,600 इंटू 10। इसको जरा सॉल्व कर दीजिए और मुझे बताइए कि पक्का 20 और 40, सही बताना भाई। चलो 20,400 क्या पास्कल, ऐसा यूनिट में है ना, सब कुछ हमने ऐसा ही में लिया तो ऐसा ही में आएगा। चलो जी वॉल्यूम बताओ सर कितना दिया है, 5 लीटर। सर 1 लीटर में 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, पता है ना। तो मैं ये क्यों करने लगा बात अचानक, मैं इस बारे में, क्योंकि मुझे वॉट में चाहिए, मींस ऐसा यूनिट में पावर चाहिए, ऐसा यूनिट में पावर चाहिए तो सब कुछ ऐसा ही में लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम किस में अभी है, एसआई में नहीं है। वॉल्यूम कैसे यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो सर पहले मेरे को लीटर को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। तो मैं जानता हूं 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। जो पढ़ा वो कभी भी काम आ जाता है। देखो ये आपने 10th में पढ़ा था कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, इसलिए 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब हो जाएगा। टाइम कितना दिया है सर 1 मिनट, लेकिन मिनट तो ऐसा यूनिट नहीं होती, सेकंड होती है। तो सर 1 मिनट मतलब क्या, 60 सेकंड है। तो जी आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर, वॉल्यूम तो हो जाएगा 5 × 10 की पावर -3 और टाइम हो जाएगा कितना 60। आपको प्रेशर भी मिल गया, वॉल्यूम भी मिल गया, टाइम भी मिल गया, केवल क्या निकालनी थी, पावर। मैं कह रहा हूं ये टफ क्वेश्चन में माना जाता है, ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। अब आप करने के बाद आपको क्या लग रहा होगा, ये तो आसान था सर, करने के बाद आसान लगेगा। बार बार कर रहा हूं, तुम प्रैक्टिस करने लगो घर पे, धीरे धीरे आसान लगने लगेंगी चीजें। जब तक नहीं पढ़ रहे हो तब तक मुश्किल है, बस समझ गए ना। कोई भी चीज सिर्फ तभी तक इम्पॉसिबल होती है जब तक उसको किसी ने पॉसिबल ना बना दिया हो, ठीक है ना। अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसको पॉसिबल बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो, ठीक है ना।
तो P इक्वल टू पी वी अपॉन टी। जरा बताएं कितना है, आप P बताओ कितना है बच्चों? 20,400। वॉल्यूम कितना है? 5 × 10 की पावर -3। और टाइम बताइए कितना है? 60 सेकेंड। जरा सॉल्व करके बताओ कितना है आंसर। आंसर बता रही हो? ये आंसर बता रही हो? अच्छा सॉल्व करके बताओ पूरा, सभी लोग सॉल्व करके बताएं। नहीं लगा है क्या? लगभग। अरे हम लोग कहते हैं ना भाई, हमारे यहाँ वाटर पंप लगाते हैं कि नहीं पानी को ऊपर ले जाने के लिए। तो पानी को ऊपर ले जाने के लिए जो वाटर पंप लगा रहे हैं वो कितना है, आप उसका आइडिया लगा के देखें, ठीक है ना। 700-800 वाट की पावर की मोटर लगी होती है, तो कम से कम, नहीं तो 1 किलोवाट तक तो ले जाते हैं। जितना ऊंचाई पे ले जाना है, बोलो ना भाई, जितनी ज्यादा ऊंचाई पर ले जाना होगा उतनी ही ज्यादा पावर की मोटर लगानी पड़ेगी सर, सिंपल। अभी को डाउट है? क्यों? जितनी ज्यादा ऊंचाई पर ले जाना पड़ेगा सर उतनी ही पावर की मोटर लगानी पड़ेगी। क्यों बताओ? नंदिनी बताएगी। अगर मुझे पानी को नीचे से ऊपर छत पे चढ़ाना है तो जितनी ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ाना होगा उतनी बड़ी पावर की मोटर लगानी पड़ेगी। क्यों? क्यों? तो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, नहीं समझे? अरे भाई ग्रेविटी के अगेंस्ट जितनी ऊंचाई पे जाओगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होती जाएगी। मींस वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी ज्यादा करना होगा, और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी ज्यादा करना है तो सर पावरफुल मोटर चाहिए होगी। समझ में आ रही बात ना? अभी कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छा, चलो। हाँ सर जैसे सर वो घर वाली मोटर है सर, वो तो मतलब एक ही हाथ पावर की है तो वो उतना ही देगी। सर जैसे हम लोग तेज दौड़ने लग जाए तो सर ये ज्यादा देने लग जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो सर जब जितना बहुत जब यही तो होता है ब्लड का सर्कुलेशन। अगर आप नॉर्मली, आपको क्यों सलाह दी जाती है, रनिंग करने की सलाह क्यों दी जाती है? ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर तरीके से हो सके। जब तुम दौड़ते हो तो सांस क्यों फूलने लगती है? ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होने लगेगा। तेजी से दौड़ने, हाफ रहे हो, आपको लग रहा है कि यार दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा है। दिल का धड़कना मतलब पंपिंग ही तो है। समझ में आ रही बात ना? तो पंपिंग जितनी तेजी से हो रही होगी उतना तेज तुम्हें लगेगा कि दिल धड़क रहा है, ठीक है ना? क्या? 1.7 से आगे पीछे। हाँ थोड़ा पावर कम ज्यादा हो सकती है, वो तो इस केस में है ना। सुनो हे बच्चे, अभी मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि या आप इसको रट मत मार लेना कि रट्टा मार लिया कि ह्यूमन के हार्ट की इतनी होती है, ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे है। समझ रहे हो ना? पर्टिकुलर सिचुएशन का मतलब समझ रहे हो क्या है सर? एक ऐसा पंप, ऐसा, पहली बात ऐसा हार्ट है जो हर समय मतलब 5 लीटर पर मिनट पंप आउट कर रहा है। किसी किसी का हार्ट होगा जो 4 लीटर पर मिनट पंप आउट कर रहा होगा, किसी किसी का होगा 6 लीटर पर मिनट पंप आउट कर रहा होगा। समझ में आ रही बात ना? एक बात। दूसरी बात सर, ब्लड प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, नहीं समझे? अरे ब्लड प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा क्या? तो सर अलग अलग व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अलग अलग होता है। अभी भी हम सब अपना अपना ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे तो अलग अलग आएगा। तो जिसका जितना ब्लड प्रेशर, अच्छा ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो उस समय की मोटर की नहीं, उस समय मोटर की पावर, क्योंकि ब्लड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ब्लड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझो उस समय। अच्छा पावर का ज्यादा होना मतलब क्या? 1.7 वाट का मतलब है कि हमारा हार्ट हर सेकंड 1.7 जूल वर्क कर रहा है। 1.7 जूल पर सेकंड। समझ में आ रही बात ना? डाउट तो नहीं? बस ये है। तो जितना ज्यादा मैंने कहा ना कि अगर आप ज्यादा वर्क लेने लगेंगे अपने, उसी मतलब आप नॉर्मली ऐसा काम करो जैसे मेरे जैसा काम करेंगे, तो इस तरह के काम में हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, बहुत दबाव नहीं पड़ता, ठीक है ना? यहाँ ज्यादा पड़ता है। मेरे काम में इस पे ज्यादा दबाव रहता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी फैसला करना हो तो इसकी सुननी है, इसकी नहीं सुननी है, ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? दिमाग की सुनो, दिल की नहीं सुनो, क्योंकि मैं दिमाग से काम लेता हूँ, दिल से कम काम लेता हूँ। समझ में आ रही बात ना? हार्ट की आप, लेकिन जो व्यक्ति दिन भर क्या कर रहा है, बढ़िया मेहनत का काम कर रहा है, कठोर काम कर रहा है, तो उसका माइंड कम काम करता है, क्योंकि वो उस काम में लीन रहता है, दिमाग को ज्यादा नहीं चलाता। वो काम कर रहा है, अपने काम में मगन है, लेकिन मेहनत का काम कर रहा है, तो उसके हार्ट पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। समझ में आ रही बात ना? तो हमारी ब्रेन एक्सरसाइज ज्यादा होती है, कुछ लोगों की हार्ट की एक्सरसाइज ज्यादा होती है, ठीक है ना? खैर, जो ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे उनकी हार्ट की एक्सरसाइज ज्यादा होती है। समझ गए ना? चलो आगे बढ़े। अरे मैं किसी की नहीं सुनता भाई, ठीक है? मैं सिर्फ दिमाग की सुनता हूँ, ठीक है? हाँ क्या बच्चे? समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो लिखो भाई, बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो, लिखिए।
एक क्वेश्चन है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बहुत ध्यान सुनिएगा। लिखिए, ए सैंपल ऑफ मिल्क इज डाइल्यूटेड, ए सैंपल ऑफ मिल्क इज डाइल्यूटेड विद वाटर, ए सैंपल ऑफ मिल्क इज डाइल्यूटेड विद वाटर हैज ए डेंसिटी ऑफ, ए सैंपल ऑफ मिल्क इज डाइल्यूटेड विद वाटर। हमने दूध को क्या कर दिया, पानी मिलाकर डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। ए सैंपल ऑफ मिल्क इज डाइल्यूटेड विद वाटर हैज ए डेंसिटी ऑफ 1032 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1032 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1032 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर 1 लीटर मिल्क और 1 लीटर वाटर का मास मेजर किया जाए, किसका मास ज्यादा होगा? कारण मिल्क की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, इसलिए सर वॉल्यूम तो दोनों का बराबर है, पर डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से मास डिफरेंट होगा, समझ गए ना? ओके, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका मास ज्यादा। ओके, अब इसने क्या कहा, 10 सैंपल ऑफ मिल्क डाइल्यूटेड विद वाटर हैज अ डेंसिटी ऑफ 1032 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इफ प्योर मिल्क हैज डेंसिटी, इफ प्योर मिल्क हैज डेंसिटी 1080 kilogram per meter cube, 1080. If the pure milk has density of 1080 kilogram per meter cube, find the percentage of water by volume in the milk. Find the percentage of water by volume in milk. ये वो क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको जो हिलेंगे भी नहीं अगल बगल बैठने वाले हिसाब से, भले उनके नंबर आपसे ज़्यादा आ रहे हों, ये भी बता रहा हूं। क्या लिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही नहीं, सारे कंपटीशन के क्वेश्चन हैं, तो यहाँ तो नहीं आएंगे पेपर में। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम इन मिल्क, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम इन मिल्क। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्वेश्चन पढ़ के बताइए एक बार क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए थोड़ा एक बार ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। देखो मुझे पता रहता है कौन से क्वेश्चन आप कर पाएंगे कौन सा नहीं कर पाएंगे, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अभी आप फिलहाल इसको मुझसे ही सीख लो, क्योंकि टाइम भी अभी कम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ रो 1, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। रो मिल्क 1080 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, रो W 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, रो सैंपल वेरी गुड 1032 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, डेंसिटी। देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये, तब भी मैंने कहा कि ये आपसे होगा नहीं क्वेश्चन, मैं करा देता हूं क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आप कितना सोच पाते हैं। आप बार बार कह रहा हूं, आप ये मत सोचिए आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ हैं, आप बुद्धू हैं, आपको आता नहीं है, या आपका दिमाग नहीं दिया ऊपर वाले ने, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही कमजोरी है आप लोगों की, सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक कमजोरी कि थिंकिंग एबिलिटी आपकी बहुत कम है, थॉट प्रोसेस धीमा है, समझ लो ना मेरी बात। और ये थिंकिंग एबिलिटी पर कब्जा किया हुआ है किसने? मोबाइल ने, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फोन ने आपकी थिंकिंग एबिलिटी पे कब्जा कर लिया है, वो आपको सोचने की पावर आपकी उसने बिल्कुल खत्म कर दी है। क्योंकि जो भी चीजें सोचकर हम किया करते थे वो हमारी एक असिस्टेड डिवाइस हमारी जेब में हमारे हाथ में हुआ करती है, हम सोचने की बात सोचते ही नहीं यार, क्यों सोचेंगे। अगर किसी बंदे को मान लीजिए कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप स्टेशन पर खड़े हुए, वो कुछ जानने की जरूरत पड़ी, तो पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम पता करते थे यार, कभी इससे पूछ रहे हैं कभी इससे पूछ रहे हैं, ठीक है ना भाई, ये वाली गाड़ी जो आएगी ना, इसका स्लीपर डिब्बा कहाँ लगेगा, इसका एसी वाला कोच कहाँ लगेगा। अब हम क्या करते हैं, तुरंत नेट निकालेंगे, उसमें देखेंगे कि अच्छा इसके एसी डिब्बे की पोजीशन आगे है कि पीछे है, ठीक है, फायदा भी हुआ हमें उससे, मेरी बात को समझें। लेकिन पहले हम 4 लोगों से बात करते थे तो 4 लोगों से 4 तरीके की बात समझ में आती थी। मेंटल एबिलिटी, पता लगा किन्हीं दो ने 2 अलग अलग बात बता दी तो हम सोचते थे यार अब किसकी बात पे यकीन करें, इससे का काम लेना शुरू करते थे फिर। अब लेकिन आप ये सब कुछ कर ही नहीं रहे, आपको कौन असिस्ट कर दे रहा है, तुरंत मोबाइल असिस्ट कर दे रहा है, तो आपके सोचने की एबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है ना। हर चीज पे हम रिलाई करने लगे कंप्यूटर पे, इसको मानसिक गुलामी कहते हैं। धीरे धीरे ये मानसिक गुलाम होते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप धीरे, मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ, आप अपने आप को उस चीज से बाहर लाइए। जब कोई प्रॉब्लम आती है आपके सामने तो जल्दी से उसका सोल्यूशन मत ढूंढने की, मतलब बहुत जल्दी मत किया करो, कोशिश करो कि हम उसका सोल्यूशन बिना किसी की हेल्प के ढूंढें।
अपने मेंटल एबिलिटी का सहारा लेकर, क्योंकि जब ये डिवाइसेस नहीं थी क्या तब लोग अपनी जिंदगी में जो उलझने आया करते थे उनके सॉल्यूशन नहीं ढूंढते थे, तब भी ढूंढते थे लोग, ठीक है ना। क्या तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, सीधे सीधे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन। अगर मैं आपसे कह दूं, मान लिया लेट V be the volume, V be the volume of water added, V be the volume of water added, okay, and capital V be the volume of sample, volume of milk, volume of sample ले लेते हैं, volume of sample। मेरी बात को समझ आ रही है? मान लो कि जो पूरा सैंपल हमारे पास मौजूद है उसका वॉल्यूम है कैपिटल V और उसमें मैंने पानी मिलाया हुआ है स्मॉल v, क्लियर। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क इन दैट सैंपल, बोलिए ना सर, कैपिटल V माइनस स्मॉल v, बोलो होगा कि नहीं। मैंने कहा पूरा सैंपल मान लो 20 लीटर है, उसमें मैंने 2 लीटर पानी मिला रखा है, तो दूध कितना हुआ इसमें प्योर 18 लीटर, क्लियर हुआ ना सर। टोटल सैंपल के वॉल्यूम में से मैंने वाटर का वॉल्यूम माइनस कर दिया। अभी मुझे ना तो स्मॉल v पता ना मुझे कैपिटल V पता है, यही तो पता करना है, दिया थोड़ी ना उसने क्वेश्चन में कि कितना वाटर लिया था कितना दूध लिया, बस बताया कि ऐसा मिला देने से सैंपल में डेंसिटी घट के इतनी रह गई। अभी क्लियर है? अब मैं कहूंगा सर अभी जो सैंपल की डेंसिटी वो कितनी है, बोलो 1032। समझ में आ रही बात ना। मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान सुनना, अगर मैं ऐसे लिख दूं डेंसिटी ऑफ सैंपल, डेंसिटी ऑफ सैंपल इज इक्वल टू मास ऑफ सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल, वॉल्यूम ऑफ सैंपल, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला लगाया ऊपर वाला डेंसिटी वाला लगाया। तो मैं सैंपल की डेंसिटी कितनी दे रखी है 1032। मास ऑफ सैंपल का मतलब क्या, मास ऑफ सैंपल मतलब उस सैंपल में 2 चीजें हैं, प्योर मिल्क भी मौजूद है और वाटर भी मौजूद है। तो सर मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ मिल्क मिलके बन जाएगा मास ऑफ सैंपल, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। और मास ऑफ मिल्क कैसे निकालेंगे सर, मास ऑफ मिल्क हो जाएगा V माइनस V, वॉल्यूम ऑफ द मिल्क, वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क इनटू डेंसिटी ऑफ प्योर मिल्क, दिस इज द मास ऑफ प्योर मिल्क, बोलो बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। अब मास ऑफ वाटर बता दो सर, हमने इसमें वाटर कंटेंट कितना मिलाया स्मॉल v, तो और डेंसिटी कितनी होती है उसकी 1000, दिस इज द मास ऑफ वाटर, मास ऑफ मिल्क प्लस मास ऑफ वाटर, मिलकर बन गया क्या मास ऑफ सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल। पूरे सैंपल का वॉल्यूम कितना है कैपिटल V। नहीं समझे? अभी कोई डाउट है? कितने वेरिएबल हैं 2, इक्वेशन कितनी बनी 1, सॉल्व नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर, सॉल्व हमें करनी भी नहीं है। उसने हमसे कब कहा ये कि स्मॉल v अलग बताओ और कैपिटल V अलग बताओ, कब कहा उसने कि सैंपल का वॉल्यूम बताओ, मिल्क का वॉल्यूम बताओ, बोला बस बताओ पानी मिल्क के कंपैरिजन में कितना है, मींस मुझे सही मायनों में निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सैंपल। अगर वाटर की मुझे परसेंटेज ऑफ वाटर निकालनी है तो कैसे निकलेगी, परसेंटेज ऑफ वाटर, इंक्रीज परसेंट निकालने तो कैसे निकालते हैं, इंक्रीज इनटू 100 अपॉन ओरिजिनल। तो अगर मुझे वाटर की परसेंटेज निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल इनटू 100, मतलब मेरे को कुल मिला जुलाकर ये चीज चाहिए। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके बाय एनी हाउ स्मॉल v अपॉन कैपिटल V की वैल्यू मुझे बता दें तो मैं आराम से, हाँ स्मॉल v की वैल्यू कैपिटल V के टर्म्स में बता दो या कैपिटल V की स्मॉल v के टर्म्स में बता दो, तो मैं आराम से आपको क्या बता दूंगा कि कितना परसेंट उसमें पानी है। बोलो समझ में आएगी नहीं? इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ से स्मॉल v की वैल्यू कैपिटल V के टर्म्स में निकाल लेंगे, उसको यहाँ पर रख देंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर मिल जाएगी। बोलो पकड़ में आ गया? श्योर? बहुत अच्छे। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, इसके आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं इसका फोटो ले ले रहा हूँ, ठीक है ना।